कहते हैं जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको बार बार धरती पे जन्म नहीं चाहिए, उसको शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए। नवधा भक्ति का एक अंग है। जैसे रामायण पाठ, गीता पाठ, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, इस तरह के शास्त्रों का पठन पाठन करने वाला भी भगवान का बड़ा प्यारा हो जाता है। वो भी पूजा पाठ कर्मकांडी ही माना जाता है। तो शुरू करते हैं राम कथा। राम बालकांड रामचरितमानस का 113 दोहा। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सब को न सुनयस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों को समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंगे उड़ावन हारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा के बारे में शिव जी महाराज जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। और गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम यज्ञ सुत गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण और चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा भी कीर्ति गुण में भी अनंत है। तथापि जता श्रुति यजसे मति मोरी, कहियों देख प्रीत यति तोरी। उमा प्रश्न तो सहज सुहाई, सुखत संत संपत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक, सुंदर, सुखदायक, संत सम्मत और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय सुत गाओ धरे मुनि ध्याना। आगे क्या कहते हैं शंकर भगवान, परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने बहुत मोहवश के होकर कही है। तुमने जो ये कहा कि राम कौन है, जिन्हें वेद गाते हैं मुनिजन, जिनका ध्यान धरते हैं। कहीं सुनैयस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रसित हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह के कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोपित अंधय भागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विसेखी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी है, मूर्ख है, अंधे हैं, भागहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहाँ ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिनियर नयन विहीना, राम रूप देखें के मदीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ऐसे वेद विरुद्ध बातें किया करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला हो चुका है, जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देख पावेंगे। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पाए कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिनय कहत कछ अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमण करते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है।
बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करहि नहीं काना। आगे शंकर भगवान जी पार्वती रानी से क्या कहते हैं? जिन्हें वायु का रोग यानी सन्निपात का रोग हो चुका है और जो भूत के बस में हो चुके हैं और मद के नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोला करते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, जिनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचार तजो, संशय भजु राम पद। सुन गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो। श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। भ्रमण रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। दोहा नंबर 115 खत्म हुआ। बालकांड रामायण चौपाई अर्थ सहित।